हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20I सेकेंड मैच को कवर करेंगे। तो इसी बात पे बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं, नमो एंड अंकित। दोनों ही की क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, तो इनके साथ हम इस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। तो अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5 मैचेस का T20I सीरीज हो रहा है। ये 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 9 मई को कंक्लूड होगा। ये 5 T20I सीरीज का जो मैचेस हैं वो 3:30 बजे सिलेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आने वाले T20I वर्ल्ड कप में, और उससे पहले जो जुलाई अगस्त में एशिया कप होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं आपको फर्स्ट मैच जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का हुआ था उसके बारे में रिकैप दूंगी। तो 20th को ये मैच खेला गया था। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज करी थी। उसमें संजना का हमने फर्स्ट टाइम डेब्यू नोटिस किया था। ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी खास नहीं हुई। 18 रन पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू फरियाद कृष्णा ने बांग्लादेश को प्रोवाइड किया था स्मृति मंदाना के रूप में। फिर उसके बाद धीरे धीरे साझेदारियां हमने उस मैच में देखी जो कि शेफाली और यस्तिका के बीच में हुई थी। 43 रन की ये साझेदारी थी। फिर यस्तिका ने एक और पार्टनरशिप अपने नाम की हरमनप्रीत के साथ 45 रन की एक और साझेदारी हमने देखी। तो भारत ने एक 145 का बहुत अच्छा टोटल एक खड़ा किया था जिसमें यस्तिका भाटिया के 36 रन का एक अहमियत बैटिंग रही थी। बांग्लादेश की राबिया खान ने 3 विकेट लिए थे 33 रन देके। उन्होंने शेफाली, यस्तिका और साजना के महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। तो ये फर्स्ट इनिंग्स के की परफॉर्मर्स यस्तिका और राबिया थे। सेकेंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई। 4 रन के ही स्कोर पे उनको एक विकेट अपना खोना पड़ा दिलारा अख्तर के रूप में। रेणुका सिंह ने वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू इंडिया को प्रोवाइड किया था। एक LBW उन्होंने किया राबिया का, और तीसरी ही गेंद के उनकी इनिंग्स के उन्होंने इंडिया को विकेट प्रोवाइड किया। फिर धीरे धीरे बांग्लादेश वो एक स्कोर नहीं बना पाए। उनको ये चेस करने में बहुत डिफिकल्टीज हुई थी। पर शोरना अख्तर और निगर सुल्ताना का 32 रन का साझेदारी था, तो वो उनका मोस्ट पार्टनरशिप रहा था उस मैच में। फिर शोरना का विकेट राधा यादव ने ये साझेदारी तोड़ के हासिल किया। फिर जब वो 62 पे 5 थे उस पॉइंट पर, फिर धीरे धीरे बांग्लादेश को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उस टोटल को आगे बढ़ाने में। फिर 101 पर 8 आखिरी 20th ओवर में उनका स्कोर रहा और भारत को 44 रन से ये जीत हासिल हुई। निगर सुल्ताना ने 51 रन की साझेदारी खेली। अपनी टीम की वो हाईएस्ट स्कोरर रही। पूजा वस्त्रकर ने भी मतलब उनका विकेट लिया था आखिरी ओवर में। रेणुका सिंह ने 3 विकेट और 18 रन देके ये मैच भारत के नाम किया। उन्होंने दिलारा अख्तर, शोभना मोस्त्री, राबिया खान का विकेट लिया और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। पूजा वस्त्रकर ने भी उनका साथ दिया 2 विकेट फाहिमा खातून और निगर सुल्ताना के रूप में लेकर। तो ये तो थी फर्स्ट मैच की रिकैप। तो मैं नमो से जानना चाहूंगी कि ये जो फर्स्ट मैच हुआ उसमें बांग्लादेश उतना स्ट्रांग नहीं दिखा था, पर क्या वो कमबैक कर सकते हैं और भारत या फिर भारत इस नेक्स्ट मैच में भी बाजी मार सकता है? जी हाँ, हेलो अंकित एंड प्रशस्ति। पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत का एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस था पहले T20I में। अगर बल्ले से देखे या गेंद से देखे, स्टार्ट किया जहाँ पे यस्तिका ने पहला विकेट गिरने के बाद अच्छा साथ दिया शेफाली वर्मा का, एंड आफ्टर शेफाली गॉट आउट उन्होंने अच्छा साथ दिया कप्तान हरमनप्रीत कौर का, जहाँ पे शेफाली वर्मा, यस्तिका, हरमनप्रीत ने तीनों ने अच्छे अपने नॉक्स खेले 30-30 रनों के। यस्तिका ने हाईएस्ट स्कोर भी किया था वहाँ पे। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत ने एक कॉम्पिटिटिव टोटल पोस्ट किया था 145 रन का, और बाद में बॉलिंग में भी शुरुआत काफी अच्छी हुई रेणुका सिंह ठाकुर के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने पावर प्ले में पहले ओवर में विकेट ले लिया था दिलारा अख्तर का।
एंड लीडिंग टू दैट बांग्लादेश को एक मिडिल ऑर्डर कोलैप्स भी हुआ, जिसके कारण वो चेज में कहीं दिखे ही नहीं बाद में। पावर प्ले में 30 पे 4 हो गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड लीडिंग टू दैट उनके कैप्टन ने जरूर एक अच्छा नॉक खेला 51 रन्स का, पर वो एक सक्सेसफुल साइड पे नहीं आ सका, एंड दे वर जस्ट एबल टू स्कोर टोटल ऑफ 101 रन्स, एंड इंडिया वन कॉम्प्रिहेंसिवली बाय टोटल ऑफ 44 रन्स। अगर सेकेंड T20I की बात करें तो डेफिनेटली Bangladesh would look to come back again in the series, and yeah, go ahead. तो अब ये तो फर्स्ट वाले मैच की बात हो गई। अब बात करते हैं हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो 18 मैचेस भारत और बांग्लादेश ने खेले हैं, जिसमें 15 मैच भारत ने अपने नाम करे हैं और 3 बांग्लादेश ने जीते थे। तो ओवरऑल इंडिया का बहुत दबदबा रहा है बांग्लादेश पर। काफी उन्होंने एक मार्जिन है उनके पास इसका। तो मैं अंकित आपसे जानना चाहूंगी कि इस हेड टू हेड रिकॉर्ड पे क्या चेंजेस आ सकते हैं आने वाले नेक्स्ट मैच पे। मेरे हिसाब से फर्स्टली गाइस, हाय गाइस, लाइक हाय प्रशस्ति एंड नमो, एंड सेकेंडली आपने जो सवाल पूछा, मुझे लग रहा है कि इस बार फिर हमें भारतीय टीम का जो दबदबा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, बिकॉज हमने पिछले मैच में भी यही बात करी थी कि बहुत सारे प्लेयर्स WPL खेल के आ रहे हैं, तो वो जो एक अच्छी लीग खेलने का अनुभव होता है और वो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें फर्स्ट मैच में भी, खास करके बांग्लादेश की टीम भी इनएक्सपीरियंस है, तो सारे सरकमस्टांसली भारतीय टीम वैसे भी बेहतर रही है। एंड पहले T20 मैच में लाइक मुझे लगा कि बांग्लादेश की गेंदबाजी अच्छी थी, भारतीय टीम की बैटिंग भी डिसेंट थी, लेकिन आई थिंक इट वाज अ डिफरेंस व्हेन इट केम जब बांग्लादेश बैटिंग करने आए, तो वहां पे इनएक्सपीरियंस हमें देखने मिला, खास करके बांग्लादेश के बैटिंग का। और भारतीय टीम गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो एक और चीज सोचा था कि गाइस लाइक ये जो अंपायरिंग की वजह से ये सीरीज फेमस हुए, मुझे लग रहा है कि हर मैच में ऐसे कुछ लाइक इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि हमें हर बार वो बात वापस आने पड़ रही है, बिकॉज भारतीय इनिंग्स में से 2 बार हुए थे, और जब लाइक बांग्लादेश की भी बैटिंग हुई तब एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो इन टोटल 3 ऐसे डिसीजंस थे मेरे हिसाब से जो 50-50 थे, या फिर आप कह सकते हो कि शायद DRS होता तो कोई और बेहतर हमें लाइक वहाँ पे डिसीजन देखने मिल सकते थे। लेकिन मैं तो चाहता भी हूँ कि लाइक WPL के बाद खास करके कि अब वुमेन्स क्रिकेट इतना आगे गया है, आई फील एट अ सर्टेन पॉइंट कि DRS वुमेन्स क्रिकेट में भी लाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मैचेस, ऐसे सीरीज के लिए भी, बिकॉज अब अहमियत है इसकी, और मार्जिन ऑफ एरर भी अब इतने 2-3 डिसीजन कैन टर्न अ लॉट। अगर इफ दिस कैन बी द फाइनल, लाइक अगर जस्ट टू पुट एन एग्जांपल, तो फिर तो पूरा लाइक मामला बदल जाता है। जी, काफी इम्पोर्टेंस रहती है अंपायर की, क्योंकि जब आपका वो अंपायर्स कॉल भी होता है तो वो भी काफी एक हम लोग उस पर भी बात करते हैं कि अंपायर ने क्यों नॉट आउट दे दिया, क्यों आउट दे दिया, तो काफी एक चर्चा का विषय हो जाता है अंपायर का। तो वो बहुत इम्पोर्टेंस रहती है उनकी। तो अब आगे बढ़ते हैं की प्लेयर्स की ओर, जो आने वाले सेकंड T20I मैच में हो सकते हैं। हमने फर्स्ट में देखा काफी अच्छे परफॉर्मर्स थे। सो अब सेकंड में अगर हम बात करें तो रेणुका सिंह, नो डाउट शी वुड बी द फर्स्ट पिक फॉर अ की परफॉर्मर। अभी पिछले मैच में उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। 2023 से उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। 14 T20I मैचेस में 19 विकेट उनके नाम है। एक फाइफर ले चुकी हैं वो 2023 के बाद से। तो नमो, आपका क्या कहना होगा कि रेणुका सिंह का जो इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है कि लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए, इस मैच में उनसे कितनी इम्पोर्टेंट वो हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रेणुका सिंह एक डेफिनेटली की प्लेयर रहेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो नया बॉल से बॉलिंग करती है। शी वुड लुक टू गिव अ गुड स्टार्ट टू द इंडियन टीम। एंड अगर देखा जाए तो जैसे स्टार्ट में दिखाया भी गया था स्क्रीन पे, 2023 से उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 19 विकेट लिए, जहाँ पे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो ऊपर से उन्होंने गुच्छों में विकेट लिया है, जिसकी वजह से सामने वाली टीम की कमर ही तोड़ दिया है, हम कह सकते हैं। और अगर हम याद करें तो एक कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 2022 का टूर्नामेंट था, उसमें उन्होंने काफ़ी बार ये काम किया था, जहाँ पे वो उन्होंने पावर प्ले में 2-3 विकेट या 3 से 4 विकेट भी लिए थे,
जिसकी वजह से उन्होंने ओपोजिशन टीम के एकदम से कमर तोड़ दी थी, एंड शी वुड लुक फॉरवर्ड टू डू दिस अगेन। एंड अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उन्होंने यही कारनामा किया था, जहाँ पे इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री वहां पे भी मिला था, जहाँ पे उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर आके काफी विकेट्स लिए थे। जी, शी हैज बीन फिनोमिनल इन द पावर प्लेज, वी कैन से दैट, क्योंकि उनका जितना भी स्टार्ट रहा है, नई गेंद उनको दी जाती है, वो हमेशा उस चीज पे खरी उतरती हैं। वो अपनी स्किपर की एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं कि हाँ, मैं भरोसेमंद प्लेयर कहूंगी कि हाँ, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि स्टार्टिंग में विकेट लें, क्योंकि ओपनर्स का विकेट आई फील बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेना, क्योंकि अगर वो सॉलिड फाउंडेशन पहले ही खड़ी कर देंगे तो फिर बाद में डिफिकल्टी हो सकती है उनको वहां से हटाने में। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बांग्लादेशी प्लेयर की, राबिया खान, जिनका 2023 से 18 T20I मैचेस का रिकॉर्ड रहा है, जिसमें 16 विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज करे हैं। 3 for 16 का एक बेस्ट फिगर भी रहा है। तो अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राबिया का बांग्लादेशी साइड के लिए एक कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये बहुत एक यंग साइड है बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ल्ड कप पे भी उनके दृष्टिकोण में रहेगा। उसके पहले तो एशिया कप भी आ रहा है, तो आप चाहते हो कि ये जो यंगस्टर्स रहे खास करके उनकी तरफ निगाहें नहीं होती है, लेकिन दे आर द वंस जो आउट परफॉर्म कर जाते हैं कभी कभी, और जो हमें देखने मिला मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी बांग्लादेश की गेंदबाजी ने। बिकॉज जो बड़े बड़े बैटर्स हैं, हमने देखा कि भारतीय इनिंग्स में से किसी ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमने विकेट देखने मिले, और इनका बड़ा रोल था बिकॉज यस्तिका को इन्होंने आउट किया, तो वो जो मिडल ऑर्डर था भारतीय का वो अनसेटल रहा इनके विकेट्स के चलते, और वो चाहेंगे कि यही जो उनका परफॉर्मेंस है वो रिपीट करे आने वाले कुछ मैचेस में। बट वो ये भी चाहेंगे कि बांग्लादेश के मैचेस भी जीते, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप खुद अच्छा परफॉर्म करें और दूसरी तरफ जब आपकी टीम हारती है ना, तो एट टाइम्स ये भी होता है कि आपके बारे में लोग बात कम करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह होती है क्योंकि आपकी टीम हारी है, तो अगर ये जीते तो आई थिंक मेरे हिसाब से और बातें होंगी और फैंस भी खुश रहेंगे, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ टीम गेम, तो पूरी टीम को योगदान देना पड़ेगा। एज पर इंडिविजुअल आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो चाहेंगे कि बाकी खास करके इनका बैटिंग डिपार्टमेंट बेहतर करे, तो एज अ यूनिट बांग्लादेश आर अ गुड साइड हु कैन कम बैक इन दिस सीरीज। Yeah, definitely. We all expect that Bangladesh will do a good comeback in the next match, and Rabia will definitely prove herself. So now let's talk about one more Bangladeshi bowler. Now I will take Faria Trishna. मतलब ये काफी ज्यादा मतलब अभी सुर्खियों में रही हैं, 2 हैट्रिक से ले चुकी हैं अपने 6 T20I मैचेस में, 8 विकेट 2023 से इन्होंने जो खेला है, 2 हैट्रिक अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के और एक मलेशिया के खिलाफ, और एक उसी हैट्रिक में 4 for 19 का इनका बेस्ट फिगर रहा है। तो बहुत ब्रिलियंट बॉलर हैं ये। तो नमो, मैं आपसे जानूंगी कि फारिया का जो एक मतलब जैसे उनके हम काबिलियत देखते हैं, वो कितनी उस पे खरी उतर सकती है। लास्ट मैच में वो उतना शाइन नहीं कर पाई, क्या नेक्स्ट मैच में वो डेफिनेटली कर सकती हैं, कि मतलब कैपेबिलिटी है उनमें? डेफिनेटली मुझे लगता है कि फारिया त्रिशना वुड बी अ की प्लेयर, वेरी मच की प्लेयर फॉर बांग्लादेश, कंसिडरिंग एक लेफ्ट आर्म एंगल भी है। यूजुअली वुमेन्स क्रिकेट में हमने देखा नहीं इतने लेफ्ट आर्म पेसर्स, स्पेशली बांग्लादेश की ओर से। और एक लेफ्ट आर्म एंगल जो बनता है, राइटी बल्लेबाजों को एक तकलीफ भी होती है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म, अगेंस्ट अगर वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करने लग जाए, तो विद द न्यू बॉल स्विंग से काफी परेशानी होगी विद फॉर द इंडियन ओपनर्स। एंड जैसा कि आपने कहा ही कि उन्होंने 2 हैट्रिक लिए है, डेफिनेटली वो तो एक मतलब डेब्यू पे जो मलेशिया के सामने उन्होंने हैट्रिक लिया था, दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी बॉलर और एनी प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक ऑन अ डेब्यू। एंड अभी रिसेंटली भी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लिया था, so that included the likes of Ellis Perry, Sophie Molineux and Beth Mooney, who are coming out of a great form from the WPL. So taking the wickets, उन तीनों का विकेट लेना, वो भी लास्ट ओवर में, एंड नॉट बाय स्लॉग हिटिंग और एनीथिंग, बाय sheer pace and dominance. So I feel कि एक की प्लेयर होगी स्पेशली फॉर बांग्लादेश इन द अपकमिंग मैचेस। या डेफिनेटली निगर सुल्ताना उन पे बहुत होप्स रखेंगी कि फारिया अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाए एंड बांग्लादेश के लिए वो अहम विकेट्स ले पाए।
तो अब बात करते हैं एक इंडियन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के बारे में। 2023 से इनका जो 23 T20I मैचेस का रिकॉर्ड रहा है उसमें इन्होंने 27 विकेट लिए हैं, 150 रन्स भी इन्होंने साथ ही साथ बनाए हैं और इनका बेस्ट फिगर 3 विकेट्स 11 रन का रहा है। तो अंकित, लास्ट मैच में हमने दीप्ति को बैटिंग करते हुए नहीं देखा था, बट उनकी बॉलिंग भी उतनी शाइन नहीं कर पाई जितनी मतलब उनसे उम्मीद की जाती है, बिकॉज शी इज बीन अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर एंड हमने WPL में भी देखा था कि वो कितनी अच्छी बैट से भी एंड बॉल से भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। सो उनसे नेक्स्ट मैच में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, फर्स्टली तो आई थिंक बैटिंग में थोड़ा इनको ऊपर बल्लेबाजी करना चाहिए, बिकॉज काबिलियत अच्छी है एज अ बैटिंग, इनकी तकनीक भी उतनी ही अच्छी है, लेफ्ट हैंडर है। और आई थिंक मिडल ऑर्डर में ना नंबर 6 पे आपको ऐसे नहीं आंकड़े दिखेंगे कि कितने अर्धशतक मारे। आई थिंक इट मैटर्स इज द कैमियोज। हो सकता है 15 ओवर के बाद हो, तो 15 ओवर के बाद तो कोई भी बैटर आसानी से 50 या 60 नहीं मार सकता, बट व्हाट इट मैटर्स इज जो 20 से 30 वो जो क्रूशल रन्स है वो ही आपको डिफरेंशिएटर होते हैं। और आई थिंक एज अ बैटिंग में ये एक ब्रिज का काम करती है खास करके, बिकॉज शी प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द एज अ फिनिशिंग टच। एंड देन जब गेंदबाजी करती है तब एक बहुत अच्छी लाइक नए गेंद के साथ भी एक अच्छी ऑप्शन है। और हमने स्लॉग ओवर्स में भी इनको बॉलिंग करते हुए अच्छा देखा है, तो एंड मिडल ओवर्स में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो उस लिहाज से एक कंप्लीट पैकेज है जो हर टीम चाहती है। आई थिंक इंडियन टीम की रिलायबल प्लेयर है जिसपे टीम निर्भर करती है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग देन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। तो मैं तो चाहता हूँ कि बैटिंग में अगर हम कल का जो मैच है उसमें बैटिंग ऊपर करे, खास करके इररिस्पेक्टिव हम लोग चेस कर रहे हैं बट कर रहे हैं, बट और गेंदबाजी में आई थिंक डेफिनेटली वो जो विकेट्स का कॉलम कम था उसमें मैं चाहता हूँ कि आक्रामक सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बिकॉज ये भी होता है एट टाइम्स की गेंदबाज क्या सोच के साथ गेंदबाजी करता है वो भी मैटर करता है, क्योंकि अगर वो डिफेंसिव गेंदबाजी करना चाहता है वेयर दे डोंट वांट टू गो फॉर रन्स, फिर तो विकेट्स लेने के चांस भी थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके सोच में भी हमें वो फर्क देखने मिले, जहाँ पे उनकी सोच हो अटैक करने की, विकेट्स लेने की, तो डेफिनेटली हमें वो कॉलम जिसमें 2-3 विकेट्स देखने मिल सकते हैं। जी, डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। जैसे मैंने अभी WPL की भी बात करी थी, तो हमने एक उनकी हैट्रिक भी देखी थी कि WPL 2024 की जो ओनली हैट्रिक जो थी वो दीप्ति के नाम थी। एंड बैटिंग भी जब वो ऊपर करने आ रही थी तब उन्होंने अर्धशतक भी अपने नाम दर्ज करी थी। तो उनमें वो काबिलियत है कि वो बैट से भी एंड बॉल से भी दोनों से प्रूव कर सके। सो डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड फॉर दीप्ति's परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग मैच। तो अब बात करते हैं की मैचअप्स की। तो की मैचअप्स में फर्स्ट मेरी पूजा वस्त्रकर जो कि राइट आर्म पेसर हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उनके नाम 42 विकेट दर्ज है और उन्होंने 39 विकेट राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ लिए हैं। और इवन लास्ट मैच में भी फाहिमा खातून और निगर सुल्ताना जो कि दोनों राइट हैंडेड है, उनका उन्होंने विकेट लिया था। तो ये स्टैट बहुत एक प्रूफ हो रहा है कि हाँ, राइट हैंडर्स के खिलाफ वो काफी इफेक्टिव रही हैं। सो नमो, मैं आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट मैच में कैन वी एक्सपेक्ट मोर विकेट्स फ्रॉम हर? डेफिनेटली आई फील कि लाइक लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट लिया था, एंड दोनों ही राइटी थे, उनके कैप्टन निगार सुल्ताना एंड फहीमा खातून। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर टॉप ऑर्डर भी देखे बांग्लादेश का, दिलारा अख्तर है, फहीमा खातून तो है ही, जैसे उसके अलावा और भी प्लेयर्स है जो मतलब आई फील कि बीइंग अ राइट आर्म पेसर उनका इतनी शुरुआत ऑफ इन द स्टार्ट ऑफ अ करियर इतना उनका यूज नहीं हुआ था एज अ बॉलर कंपेयर टू जो रिसेंटली 2023 से अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप में अगर देखें पिछले जो रिसेंटली सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ भारत में खेली थी, उनका काफी अच्छा यूज किया हरमनप्रीत कौर ने, एंड शी हैज स्टैंड अप ऑन अ परफॉर्मेंसेस। लाइक रिसेंटली अगर हम देखें तो पिछले 7-8 मैचेस में उन्होंने किधर 11 से 12 विकेटें लिए है, उसमें से एक 4-4 भी इंक्लूडेड है। एंड डेफिनेटली राइटी के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड जैसे हमने देखा भी एक काफी अच्छा रिकॉर्ड बनता है। सो आई फील रेणुका सिंह ठाकुर के साथ में वो नए बॉल के साथ शुरुआत कर सकती है, कंसिडरिंग द पेस ऑल्सो शी ब्रिंग्स, एंड नया बॉल स्विंग भी होगा। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर लाइक एक बोलते हैं ना, बॉलर्स ऑल्सो हंट इन पेयर्स, so it would be helpful for Renuka Singh Thakur with support from Pooja Vastrakar from the other end.
या डेफिनेटली हमें फर्स्ट मैच में वो चीज भी दिखी थी, जो आपने पेयर्स की बात की कि रेणुका ने 3 विकेट लिए और पूजा वस्त्रकर ने 2 लिए, तो उन्होंने मतलब तो वही उनसे उम्मीद की जाएगी कि नेक्स्ट मैच में भी वो उतने इफेक्टिव रहे। दोनों का डुओ बहुत अच्छा विकेट्स ला सकता है इंडिया के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बांग्लादेशी ओपनर विच इज मुर्शिदा खातून। इनका रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो ये लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है बांग्लादेश की, इनका ओवरऑल औसतन स्कोर 20 के करीब रहता है, और जब ये एक लेफ्ट आर्म बॉलर को फेस करती हैं तो वो 10 के करीब गिर जाता है। तो ये मतलब बहुत एक 10 का जो मार्जिन हो गया उनके, मतलब जो बॉलिंग को फेस करती हैं उसमें, तो से निकल सकती हैं ओवरकम करके, एंड बांग्लादेश के लिए वो क्रूशियल रन्स बना सकती हैं एज एन ओपनर। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये चीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज हूँ कि बिकॉज लेफ्ट आर्म जो बैटर्स होते हैं उनके सामने लाइक अक्सर हमें बेहतर आंकड़े देखने मिलते हैं लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट, लेकिन इनका औसत तो 10 पे जाता है, तो थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। बट भारतीय टीम में भी एक ही लेफ्ट आर्म बॉलर है, बट मेरा तो ये भी मानना है कि इनके लिए तो भारतीय जो बॉलिंग लाइनअप है वो उनमें से आप कोई भी बॉलर देखो तो आसान नहीं होगा इनको रन्स बनाने के लिए। लेकिन बता रहा ओपनर आई थिंक इनको रन्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अब सब कुछ तो निगर सुल्ताना कर नहीं सकती। वो है लाइक यस कैप्टन है, बट बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, और यही वक्त है एज ओपनर तो आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि मात्र 20 का औसत शायद इस फॉर्मेट में। हाँ, मैं मानता हूँ कि रन्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन बतौर ओपनर यू शुड हैव अ डिसेंट एवरेज। तो दोनों तरफ से इनको आंकड़े बेहतर करने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से उस मोमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। यस, देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज इन्वॉल्व इन क्रिकेट की आपके मैचअप्स कैसे होते हैं, आप इस गेंदबाज के खिलाफ कैसे खेलते हो, लेकिन उस मोमेंट पे अगर कोई राधा यादव या फिर कोई दीप्ति शर्मा अगर खराब गेंद डाले तो आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। यही मानसिकता होती है, और यही T20 फॉर्मेट का भी खेल है। लाइक आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, बट एज अ प्लेयर आई एम होपिंग कि थोड़े आंकड़े बेहतर हो और रन्स बनाए, बिकॉज 140 वाला पिछला वाला मैच मुड़ के देखोगे, यस 44 रन की हार है, बट एंड ऑफ द मोमेंट तो आपको ये लगेगा कि 20 ओवर के बाद तो गेम आपके हाथ में था, जो आपने जाने दिया जब आप बैटिंग करने आए। तो उस लिहाज से, और निगर सुल्ताना को भी साथ चाहिए बिकॉज वो खुद नीचे बैटिंग कर रही है फिलहाल, तो फिर रन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर मेरे हिसाब से बनाने पड़ेंगे, और इनको खास करके डेफिनेटली बॉलिंग अटैक टफ है, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, आसान को ही तो फेस करना है उनको कि उस चीज से वो निकले एंड बांग्लादेश को वो नेक्स्ट विक्ट्री दे पाए, एंड जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उस चीज से निकले। सो लेट्स होप कि वो नेक्स्ट में अच्छा कमबैक करती हैं, एंड जो हम स्टैट्स की हमेशा बात करते हैं उस पर थोड़ा सा मतलब बेटर वर्क कर सके। वी नो दैट डेफिनेटली शी कैन बैट वेल, बट स्टैट्स भी थोड़े बेटर हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू फैंटेसी 11 of Bangladesh versus India second T20I। जी हाँ, और अगर हम कीपर्स और बैटर्स की बात करें सेकेंड T20I के लिए, तो यहाँ पे आपको 6 प्लेयर्स दिख रहे हैं, जिसमें से 4 भारतीय प्लेयर्स हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं निगर सुल्ताना, आई थिंक बांग्लादेशी प्लेयर। आई थिंक अगर आप खास करके स्मॉल लीग्स खेल रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी की विकल्प हो सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है एक बार फिर इनके ऊपर ही निर्भरता रहेगी बांग्लादेश की बल्लेबाजी की, और ये रन्स बनाती है। यस्तिका भटिया और ऋचा घोष, और दो जो हमने कीपर्स ऐड किए। यस्तिका की टेक्निक बड़ी अच्छी है और खास करके टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है, तो बैटिंग डेफिनेटली आएगी। तो एक और टेम्पटिंग ऑप्शन आपकी डिफरेंशिएटर हो सकती है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत सारे प्लेयर्स ये 3 कीपर सकेंगे, तो एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएटर प्रोवाइड होता है आपके लिए। और तीसरी ऋचा घोष, डेफिनेटली पिछले मैच में रन से बने थे, लेकिन हाल ही का जो इनका WPL फॉर्म वो अच्छा है, तो उस लिहाज से खास करके चेस कर रही हो भारतीय टीम तो बहुत अच्छे आंकड़े इनके, तो मेरे हिसाब से वो भी आपके लिए चॉइस। तो 3 हमारे कीपर्स है, और अगर हम बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर, वो भी एक अच्छी टेम्पटिंग आपके लिए वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है, बिकॉज एट टाइम्स गेंदबाजी करती है, बट आई एम नॉट श्योर कि आने वाले जो इस सीरीज में कितनी गेंदबाजी करेंगी। स्मृति मंदना टॉप ऑर्डर बैटर, वापस भारतीय ओपनिंग में ये बल्लेबाजी करती है, तो उस लिहाज से क्रूशियल ऑप्शन हो सकती है आपके लिए, और आप चाहते हो कि ऐसे प्लेयर्स तो डेफिनेटली रहे आपकी टीम में। और उसके अलावा मुर्शिदा खातून जो बांग्लादेशी ओपनर है, तो एक और वो आपके लिए डिफरेंशिएटर हो सकती है अगर हम विकेट कीपर्स और बैटर्स की बात करें।
जी हाँ, और अगर ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने भारत से दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर को लिया है। पूजा वस्त्रकर को मैंने कप्तान भी बनाया और दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन। पूजा वस्त्रकर डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस रहेगी बिकॉज शी इज एन ऑलराउंडर। बैट भी कर लेती है लो डाउन द ऑर्डर, जो हम कहते हैं इम्पोर्टेंट केमियोज खेल लेती है। एंड रिसेंटली जो उनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस रहा है, डेफिनेट उनका एक इंक्रीजिंग ग्राफ ही रहा है। लगभग हर एक मैच में उन्होंने एक आध विकेट तो लिया ही है, सो शी विल डेफिनेटली गिव यू मोर पॉइंट्स। एंड सेम विद दीप्ति शर्मा, अगर गेंद से नहीं तो बल्ले से, और अगर बल्ले से नहीं कर पाए तो वो गेंद से तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। सो दिस टू प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया। एंड अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो फाहिमा खातून को लिया मैंने, जो अगेन एक अच्छी लेग ब्रेक बॉलर है, जो साथ ही साथ लोअर डाउन द ऑर्डर अच्छे रन्स भी देती है बांग्लादेश को। जी, अब बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर फारिया तृष्णा को लिया है, जिनकी अभी हमने बात करी थी कि उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने अभी 2 हैट्रिक्स भी लिए हैं, तो वो आपको काफी पॉइंट्स दे सकती हैं। एंड सेकेंडली इंडिया से मैंने श्रियंका पाटिल को लिया है, लेग स्पिनर है। पिछले मैच में उनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा, बट अगर देखा जाए तो WPL का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा था एंड नेक्स्ट मैच में उनसे कमबैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है एंड वो आपको और पॉइंट्स दे सकती हैं। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फन सेगमेंट की ओर। तो फन सेगमेंट, नमो आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारे फन सेगमेंट में मैं आपको एक स्टैट दूंगी, फिर आपको वो प्लेयर गेस करना है। अंकित ने इससे पहले काफी सारे राइट आंसर्स मुझे दिए हैं, तो आज मैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लेके आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं अंकित से। तो अंकित, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली शी इज द ओनली सेकंड प्लेयर टू टेक 2 हैट्रिक्स इन T20Is। Okay, so I am assuming it's a इंडियन प्लेयर, तो उस लिहाज से तो लाइक हाल ही में तो ये कारनामे T20s में देखने मिल रहे हैं, लेकिन गेस करने के लिए मुझे लग रहा है ये स्पिनर ही होगी, बिकॉज पेसर्स के तो भी उतने आंकड़े हमें लाइक बहुत कम पेस गेंदबाजी देखने मिल रही है। तो मैं पहला गेस अगर दूं तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट कुड बी दीप्ति शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद ये एक प्लेयर हो सकती है जो जिन्होंने ये कारनामा शायद किया हो। आई एम रियली सॉरी अंकित, ये आपका गलत है। आपको कुछ और, डू यू वांट टू ट्राई अगेन? नो, आई थिंक इट्स फाइन। मैंने इतने सारे जीते तो मैं तो चलो यार, एक बार मैं आई एम फाइन टू बी रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने ये कारनामा किया, तो आई विल बी फाइन। लाइक आई वुड लाइक टू नो लाइक किसने ये कारनामा किया है। She is a Bangladeshi player and we have mentioned this before. ये यंग टैलेंट फारिया तृष्णा जो लेफ्ट आर्म पेसर है, इन्होंने ये सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने 2 हैट्रिक्स लिए हैं इन T20Is, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अपने डेब्यू पे मलेशिया के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा है मेरा विनिंग स्ट्रीक फाइनली, वो जो गेस वाला वो अब पहली बार रॉन्ग हो चुका है। सो दैट्स माय फर्स्ट रॉन्ग गेस ऑफ द स्ट्रीम। या बट आपसे भी मैं कमबैक एक्सपेक्ट करती हूँ नेक्स्ट मैच में। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड गेस्ट। नमो, आपके लिए हिंट है, शी हैज द highest batting score when she bats at number 5. Like number 5 बैटिंग में इनका हाईएस्ट स्कोर इनके नाम पे दर्ज है। So I'm expecting this to be an Indian player because highest score batting at number 5. So नंबर 5 पे तो हम अगर देखें भारतीय टीम में ज्यादा करके हरमनप्रीत कौर आते हैं, या तो फिर रिसेंटली जेमिमा रॉड्रिग्स भी आए हैं। सो बट कंसिडरिंग हाईएस्ट स्कोर है, सो इट माइट बी अ नियरली 90 प्लस स्कोर, सो आई विल गो विद हरमनप्रीत कौर। Yes, you are correct. Definitely it's हरमनप्रीत कौर। इनमें वो अनुभव है कि ये इतना अच्छा स्कोर कर सकती हैं, तो इनके नाम पे ये रिकॉर्ड दर्ज है।
So now it's time for my audience. आपके लिए मेरा हिंट है कि इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर इनके नाम पे दर्ज है इंडिया के लिए. शी इज एन इंडियन एंड इनका आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है. सो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कौन प्लेयर है. एंड मैं आपको पिछले वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं WNCL में, सो उनका आंसर श्रियंका पाटिल है. तो आप इस नेक्स्ट में प्लीज कमेंट करके बताइए कि बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर इंडिया इन आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ये कौन इंडियन प्लेयर है. Okay. So now it's time for predictions. Namo, let's start with you. India versus Bangladesh. आपको क्या लगता है कि इस बार बांग्लादेश वो कमबैक कर सकता है? जरूर बांग्लादेश डेफिनेटली कम बैक तो कर सकता है, बट आई स्टिल फील थोड़ा इंडिया की तरफ बायस रहेगा भी. एंड द कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस दे हैव शोन इन द फर्स्ट T20I, I still feel the odds would be towards India, but would love to see if Bangladesh would come back in the game. Yeah, definitely. एंड अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किसके साइड है, लाइक कंसीडरिंग कि बैटिंग इंडिया ने उतनी लाइक अच्छी नहीं करी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक भी अर्धशतक हमको नहीं दिखी उस 145 के टोटल में. बांग्लादेशी बैटर्स को थोड़ी डिफिकल्टी फेस हुई क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत ब्रिलियंट थी. तो आपको क्या लगता है कि इस बार नेक्स्ट में क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से वापसी करने का मौका तो डेफिनेटली मिल सकता है बांग्लादेश को. अब सेम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं तो और टाइमिंग्स भी लगभग सेम ही है, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. बट जो आपने गलतियाँ पहले मैच में करी है वो तो नहीं करना है. भारतीय नज़रिए से भी उनके लिए भी ये रहेगा कि अब बैटिंग में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने मिल सकती है, बिकॉज आप चाहते हो कि 160 170 ऐसे रन आप बनाओ, बिकॉज वो टेम्पो आपको सेट करना पड़ेगा जब वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे करीब आएंगे. लेकिन मेरे हिसाब से आई फील वैसे तो इंडिया विल गो एज फेवरेट्स, लेकिन कंडीशनल मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो मेरे हिसाब से दे कैन पोटेंशियली विन अ मैच. ऐसा नहीं कि भारतीय टीम दे कांट चेस, बट थोड़ा सा वो टफ रहा है सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना. बट उस लिहाज से मेरा तो यही मानना है कि अगर बांग्लादेश बैटिंग करती है पहले तो शायद जीत सकता है. लेकिन ओवरऑल तो मैं भी ये थोड़ा मैच मुड़ेगा भारतीय टीम की तरफ से. जी, डेफिनेटली इंडिया का थोड़ा बॉलिंग स्ट्रांग है मैं कह सकती हूँ, बट जैसे पारी संभाल के रखने वाली बात थी तो उसपे हमने पिछले मैच में देखा कि निगर सुल्ताना ने, वो स्किपर थी एंड उन्होंने बहुत अच्छी पारी संभाल के रखी. 51 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए थे. तो डेफिनेटली अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैट करता है तो वी कैन सी अ गुड स्कोर. सो गाइज, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने व्यूअर्स हैं हमारे, आप भी प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है बांग्लादेश और इंडिया में से सेकंड T20I मैच कौन जीतता है. एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम सारे आने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैचेस कवर करेंगे एंड हम साथ ही साथ T20I वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो हो रहे हैं उनको भी कवर करते हैं. तो प्लीज वो भी वीडियोस आप जाके वॉच करिए. एंड आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी मैचेस की एंड प्लेयर प्रोफाइल्स आपको उसमें मिलेंगे, ताकि आप जान सके कि कैसा प्लेयर का क्या हिस्ट्री रहा है एंड उनका क्या स्टैट्स है. एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन सो दैट आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें. एंड हिट दैट like, share and subscribe please to Female Cricket. Thank you guys.